एक हफ्ते में अगर ये तैयार होता है, माना आप अकेले काम कर रहे हैं, तो कितने पैसे आपको मजदूरी के मिलते हैं इसके? पहले मिलते थे 1800 इसकी जी। इस वक्त जो है 1600 200 रुपया मजदूरी पहले से कम हो गई है। कम हो गई है बढ़ने की जगह? हाँ हाँ, पहले हर चीज़ का दाम तो बढ़ रहा है, मगर ये इसकी मजदूरी जो है बुनकर की बजाय बढ़ने के लिए कम हो गई है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। चुनावी दौरे पर हैं हम और इसी सिलसिले में आजमगढ़ में हम मौजूद हैं। फिलहाल मैं आजमगढ़ के मुबारकपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर मैं मौजूद हूं। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये मालूम होगा कि जो बनारस है उसे रेशम की नगरी कहा जाता है। वहाँ पर साड़ियाँ मिलती हैं, वहाँ बुनकरों के आपने मसले मसाइल देखे होंगे, लेकिन असल में अगर रेशम की नगरी किसी को कहा जाए तो वो आजमगढ़ के मुबारकपुर को कहा जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से जो तमाम चीज़ें बनकर, साड़ियाँ, सूट्स जो आपको बनारस में मिलती हैं, वो तमाम यहाँ से बनकर तैयार होकर जाती हैं। शायद ही ये बातें लोगों को पता हों, क्योंकि लोगों को लगता है कि तमाम चीज़ें बनारस में ही बनती हैं और वहीं से बाहर आगे जाती हैं, लेकिन दरअसल बनारस के अलावा बड़े पैमाने पर, अगर कहीं पर, या मैं कहूँ कि मुबारकपुर में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसी तमाम चीज़ का जो है यहाँ पर काम होता है और यहाँ से बनकर चीज़ें फिर बनारस में जाती हैं और आप तक पहुँचती हैं, जो आप बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं। मैं ऐसी ही एक जगह पर यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर इन चीज़ों को इन कपड़ों को तैयार किया जाता है। पहले मैं कहूँगी फैसल से कि वो आपको ये दिखाएं कि इस पूरे कमरे की वो आपको हालत दिखाएं कि किस तरह से ये पूरा कमरा है, जहाँ पर बैठकर दिन रात मेहनत करके एक एक पीस को जो है वो तैयार किया जाता है। एक एक पीस को तैयार करने में कई कई दिन का वक्त जो है वो लग जाता है और वो चीज़ फिर आप तक पहुंचती है। इन लोगों को जो दाम मिलता है उनके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन जाहिर सी बात है जो बड़े शहरों में लोग बैठे उन्हें पता है कि हाथ के काम का कोई भी चीज़ हो, कपड़ा ख़ास तौर पर, वो कितना महंगा आप तक पहुँचता है। लेकिन इन लोगों को क्या मजदूरी मिलती है, क्या इनको मिलता है, मैं उनसे ही बात करूँगी। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सलमा। सलमा, क्या उम्र है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल की है। और कब से काम कर रही हो तुम? 2 साल से। 2 साल से। तो अभी क्या बना रही हो, मुझे दिखाओगी? सूट बन रहा है। सूट बन रहा है ये। तो ये पूरे सूट पर ये बूटियां अभी तुम डालोगी? हाँ। तो कितने दिन में तैयार हो जाता है ये सूट? 3-4 दिन लगते हैं। 3-4 दिन लगते हैं। और तुम्हारे परिवार के कितने लोग काम करते हैं इसमें? 3 लोग, मैं, अम्मी और अब्बू। अच्छा, तो तुम्हें कितने पैसे मिल जाते होंगे ये सूट तैयार करके? 1300 मिलते हैं, 1200, 1300। अच्छा, और स्कूल पढ़ने नहीं जाती? जाते हैं। जाती हो? तो पहले स्कूल करती हो और फिर ये काम करती हो? हाँ। तो डबल मेहनत होती है? हाँ। क्यों करनी पड़ी इतनी मेहनत? घर की देखभाल करने के लिए? हाँ। अच्छा भी लगता है ये काम करना या मजबूरी ज़्यादा लगता है? बताओ, खुल के बताओ, कोई बात नहीं। मजबूरी ज़्यादा लगता है? हाँ। हाँ। क्या अभी कौन सी क्लास में हो? 9th में। क्या करना चाहती हो? पढ़ना ही चाहते हैं। पढ़ना ही आगे। चाहते हैं। क्या करना चाहती हो पढ़ के आगे? क्या बनना चाहती हो? कुछ बनना चाहते हैं पढ़ के आगे। हाँ। क्या मतलब, अगर माना कि तुम डॉक्टर बन जाती हो या टीचर बन जाती हो तो क्या करोगी? क्यों बनना चाहती हो? लगता है कि परिवार की और मदद कर पाओगी? हाँ। चलें, तो थोड़ी सी हो सकता है कैमरा देख के थोड़ी सी बच्ची जो है वो घबरा गई है, लेकिन स्कूल भी जाती है, 9वीं क्लास में है। और आप ये देखें कि उसके बाद अपने पेरेंट्स की हेल्प करती है। ये सूट जो है वो बनकर, ये आप सारा हाथ का काम है। आप ये देखें, यहाँ पर बूटियाँ डाली जाती हैं और 4 दिन में ये सूट बनकर तैयार होता है। और जिस तरह से अभी बताया मुझे सलमा ने कि 1400 रुपये मिलते हैं। हाँ, 1300 रुपये मिलते हैं इस सूट को तैयार करने में। और परिवार के 3 लोग ये काम करते हैं, ये इनकी अम्मी और इनके अब्बू। और पूरी यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, आप ये देखें कि धागे और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। कपड़ा बनता है और फिर उसके बाद इस पर ये पूरी कारीगरी जो है वो की जाती है। तो एक और यूनिट पर अभी हम हैं यहाँ पर, जहाँ पर कपड़ा जो है वो तैयार हो रहा है
और फिर उसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग होती है वो यहाँ पर जो है वो तैयार हो रही है। आप ये देखें, ये सूट यहाँ पर रेशमी सूट जो है वो यहाँ पर ये बन रहा है। इस पर ये बूटियाँ जो हैं ये डाली जा रही हैं, डिज़ाइन किया जा रहा है। और उसके साथ ही उस तरफ से आप देखेंगे धागे बाकायदा तौर पर जो उस करघे पर लगे हुए हैं उससे वो कपड़ा तैयार होता है और फिर उसके बाद इस पर इस तरह से ये काम होकर इसको सूट की शक्ल में आप तक पहुँचाया जाता है। अपना नाम आप बताइए। अफजाल अहमद। अफजाल साहब, कब से काम कर रहे हैं आप ये? हम ये 15 साल से कर रहे हैं, 15 साल की उम्र से कर रहे हैं। अच्छा। इस वक्त हमारी उम्र 52 साल है। ओ, हाँ और इसी काम में हैं आपकी पुश्तें, इसी काम से लगी हाँ रही हैं? हाँ हाँ, हमारी पुश्तें जो है जी। इसी काम में लगी। तो आप मुझे बताइए कि फ़िलहाल आप क्या बना रहे हैं? ये क्या सूट जो है आप जो तैयार कर रहे हैं, तो पहले आप इसका कपड़ा तैयार करते हैं और फिर उसके बाद इस पर काम करते हैं। जी। तो कितना वक्त लग जाता है आपको इस पूरे काम में, कपड़ा तैयार करने में? पूरा ये जो है जी। करीब करीब 7 मीटर का तैयार होता है। और इसको बनाने में जैसे अब हम अकेले न बना रहे हैं, अगर कोई रहेगा तो ये जो है बनाएगा हमारे साथ में तो टाइम कम लगेगी और 2 आदमी लग जाएंगे। अगर जिनके पास जो है मतलब 3 आदमी हैं तो एक आदमी इधर बैठ जाएगा, एक आदमी बीच में, ये बनाने के लिए। जी। और इसे मैं अकेले बना रहा हूँ ना तो बहुत समय ज़्यादा लगेगी। अच्छा। जैसे ये 4 दिन के बजाय ये तैयार हो जाएगा करीब 1 हफ्ते में। एक हफ्ते में एक सूट तैयार हो रहा है? अगर हम अकेले बनाएंगे तब, अगर 2 लोग 3 लोग मिल के बनाएंगे तो 4 रोज लगेगा। अच्छा। 4 रोज में तैयार हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि अकेले एक हफ्ते में अगर ये तैयार होता है, माना आप अकेले काम कर रहे हैं, तो कितने पैसे आपको मजदूरी के मिलते हैं इसके? पहले मिलते थे 1800 इसकी। जी। इस वक्त जो है 1600, 200 रुपया मजदूरी पहले से कम हो गई है। कम हो गई है बढ़ने की जगह? हाँ हाँ, पहले हर चीज़ का दाम तो बढ़ रहा है, मगर ये इसकी मजदूरी जो है बुनकर की बजाय बढ़ने के लिए कम हो गई है। पूरे मुबारकपुर के बुनकर की बात कर रहा हूँ, सबकी मजदूरी कम लोग कर दिए हैं। हाँ। अच्छा। हाँ पहले तो मतलब आप ये सोचते हैं कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो मतलब साल के साथ तो आपको इसकी मजदूरी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। बुनकरों को लेकर अगर हम देखें तो मोदी जी, योगी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि उनके लिए बहुत कुछ किया गया। आपके लिए कुछ किया गया, नहीं किया गया? नहीं, कुछ नहीं किया गया। कुछ नहीं बुनकर का इस अरे हम लोग तो मतलब बुनकर हम तो आगे जा नहीं पाएंगे, लेकिन मालूम ये होता है कि जिसे जो बिजनेस करते हैं इसका, वो लोग स्पोर्ट बंद कर दिए हैं। अच्छा। मोदी सरकार, यही हम लोग सुन रहे हैं। अब भाई हाँ, आगे क्या है तो कितना आप ही बताएं, महीने का आप पूरा परिवार मिलकर कितना कमा लेते हैं? अब महीने का मतलब कि अरे 4 रोज में 1500 रुपया का काम अगर हम करें तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि महीने में कितना हो जा रहा है ना जी। हाँ। तो अभी आपको सरकार से कोई उम्मीदें हैं? अभी इलेक्शन है और इलेक्शन का टाइम है, 5 साल के बाद आता है, वोट तो आप करेंगे, लेकिन आपको सरकार से कोई उम्मीद है? क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है अभी। हाँ, अब आगे देखिए क्या होता है। वोट करेंगे? जी। तो क्या सोच के वोट करेंगे, किन मुद्दों पर करेंगे? आपके मुद्दे क्या हैं? हम यही सोच के करेंगे कि मतलब हमारा कारोबार अच्छा हो, हम खुशहाल हों, मुबारकपुर के सब लोग खुशहाल रहें जी। इसीलिए वोट करेंगे। जी। अच्छा, मुझे बताइए कि ज़्यादातर जो बुनकर हैं, मुबारकपुर की बात करें या फिर बनारस की बात करें, तो ज़्यादातर मुसलमान हैं? हाँ, ज़्यादातर मुसलमान ही हैं। जी। पहले तो हिंदू लोग भी करते थे, मगर अब धीरे धीरे कम हो गए। अब ये काम भी पहले से बहुत कम हो गया है। हाँ। क्या इसकी जो जिस तरह से पहले बड़े पैमाने पे काम हुआ करता था, क्या धीरे धीरे लोग इसको छोड़ रहे हैं? हाँ, पहले से कम लोग कर दिए। हाँ, पहले जैसा नहीं अब रहा। तो हाथ के काम ने क्या मशीन का रुख इख्तियार कर लिया है कि लोग अब मशीन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जल्दी काम हो जाता है, सस्ते दाम पर बिक जाता है और लोग वो सस्ती चीज़ें ख़रीद लेते हैं और हाथ के काम की उतनी अहमियत नहीं रह गई है? नहीं, पावर लूम जो है जी। उस पर भी मतलब कि ये जो है बूटी वूटी भी तैयार होती है पावर लूम से। और इसके उसके अलावा जो है ये मतलब उतना नहीं कर चल पा क्या रहा। आपको लगता है जैसे यहाँ से ये कपड़ा तैयार होकर ये बनारस जाता है,
ठीक है। और बनारस में जाकर फिर वो आगे लोगों तक जाता है। क्या आप अगर आपको लगता है कि यहीं पर ही बनारस ना जाकर अगर यहीं पर ही डायरेक्ट अगर यहीं ख़रीदने के लिए आए, बनारस ना जाना पड़े, तो आपको नहीं लगता कि वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा? जी हाँ, वही अच्छा होगा। अगर यहाँ खुद मंडी लगे, यहाँ बिकने लगे, लोग आने लगे ग्राहक बाहर से, तो बहुत अच्छा। पहले ऐसा था, जी। पहले ऐसा ही था। यहाँ जो है यहीं पर जो है मंडी कब लगती किस थी। सन में? अरे फसाद के पहले 2000 में। अच्छा, जी। तो उससे पहले यहाँ पर मंडी लगा करती थी। अरे बहुत अच्छी अच्छा। मार्केट थी इसी। तो 2012 में तो अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय आपके लिए कुछ किया गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। बुनकर के लिए कुछ भैया नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। किसी सरकार ने नहीं किया। ना ही कुछ नहीं हुआ। तो आप ये देखें कि बुनकर ज़्यादातर जो हैं वो मुसलमान हैं, ज़्यादातर मैं कहूँगी। यहाँ मुबारकपुर की बात करें या हम बनारस की बात करें, अक्सर ये समझा जाता है कि ज़्यादातर बुनकर जो हैं वो दरअसल बनारस में हैं और मुबारकपुर की तरफ किसी का रुख नहीं होता। और ये जानिए कि मुझे भी ये जब मैं मुबारकपुर आई हूँ तभी मुझे भी पता चला है कि यहाँ से दरअसल तमाम चीज़ें बनकर तैयार होती हैं। ये तमाम जो कपड़ा है, जो साड़ी है, बनारसी साड़ी जो आप तक पहुँचाई जाती है, बनारसी सूट, रेशमी सूट, जिस पर हाथ का काम होता है, खूबसूरत नायाब जो काम होता है, जो आप देखते हैं बड़े शौक से पहनते हैं, शादियों में फ्लॉन्ट करते हैं, आप उसको दिखाते हैं, ये हाथ के काम इस पर हुआ है साड़ी पर और मैंने ये वहाँ से ख़रीदी थी। वो दरअसल यही ऐसी ही जगहों से बनकर तैयार होकर ये जो जिस तरह कारीगर हैं वही बनाकर तैयार कर कर आप तक पहुँचाते हैं। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उनको उनकी जो मेहनत है वो मेहनताना उसको सही मिले। 1800 रुपये पहले मिलते थे और आप ये सोचिए उसे कम हो कब 1600 रुपये हो गए हैं। आप सबकी सैलरियां हो सकता है बढ़ रही हो, लेकिन यहाँ जो हाथ के काम करते हैं, जो मजदूर हैं, उनकी आप ये देखिए कि परेशानियां वहीं की वहीं बनी हुई हैं। कोई सरकार जो है बुनकरों की सुध नहीं ले रही है। ये मसला पहली बार नहीं उठा है, इससे पहले भी इसको लेकर बात हुई है, लेकिन इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, इनके मसाइल जस के तस जो हैं वो बने रहते हैं। तो एक और हम यहाँ पर यूनिट पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखें, ये बनारसी साड़ी जो है, प्योर सिल्क की बनारसी साड़ी, उसको तैयार किया जा रहा है। ये आप ये देखें कितने खूबसूरत इसके रंग हैं और कितना खूबसूरत ये जरी का पूरा ये बॉर्डर है इस पर। जब आप बड़े शहरों में ख़रीदने के लिए जाते हैं इनको तो हज़ारों रुपए इसके लिए पे करते हैं और अगर किसी ब्रांड की है तो हो सकता है कि 1-8 लाख रुपए आप इसके पे कर रहे हो। हम खुद ख़रीदते हैं तो हमें पता है। और आप ये देखें कि कितनी मेहनत से इसका ताना बाना जो है वो तैयार किया जाता है। ताना बाना ज़िंदगी का आपने सुना होगा, लेकिन आप ये देखें कि ये क्या है, ये ताना है, ये वाला ब्लैक वाला। अच्छा, और बाना किसको बोलेंगे? अच्छा, तो ये जो है, ये जो पर्पल आप ये देख रहे हैं बैगनी रंग का, ये बाना, और ये ताना बाना जो है, इसी से पूरी साड़ी जो है वो तैयार होती है। अपना नाम बताइए। सरवरी जी, मुझे बताइए कि कब से काम कर रही हैं आप? ये बहुत ढेर दिन से छोटे से काम कर रही हैं आप। अच्छा, आप ये बताइए कि ये साड़ी जो है, कपड़ा भी तैयार होता है यहीं पर ही और इसी पर आप काम भी करती हैं? इसी पर ही, इसी करघे पे तैयार होता है सब? हाँ, एक करघे पे तैयार होता है, फिर गिरफ्ता दी जाती है साड़ी। अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाती है एक साड़ी? ये 8 दिन में। 8 दिन में। और ये मैं देख रही थी जब आप चला रही थी अभी मेरी बात करने से पहले कि कितनी मेहनत से इसको चलाया जाता है, तो हाथ पैर भी आपके दुख जाते होंगे? हाँ, थक जाते हैं रात के सोने से। अच्छा, और आप कही थी कि आपका छोटा 3 महीने का बच्चा है, उसका भी ख्याल रखना होता है? हाँ, 3 महीने का बच्चा है जी। उसको लेकर आप ये सब करती हैं? हाँ, लेके कढ़ावे तू, लेके बीने तू, कुल करे तू। आप ये बताइए, अभी इलेक्शन है तो आप सरकार से कुछ कहना चाहती हैं कि सरकार आपके लिए क्या करे? मदद करें। क्या, किस तरह की मदद चाहती हैं आप? किस तरह की, मतलब हमन के लिए कुल आसानी हो सोचे जाए। आपके लिए। हाँ, आप ये बताइए, ये जब 8 दिन में साड़ी जो ये तैयार होती है, कितने पैसे मिलते हैं आपको उसके? 1000। 1000 रुपये हाँ, पूरी साड़ी तैयार करने के? हाँ। तो पूरी साड़ी तैयार करने के सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। 8-8 दिन लग जाते हैं। 3 महीने के मासूम बच्चे को अपने साथ रख के, सारे घर का काम करके और जो बच्चे हैं उनको संभाल के ये साड़ी ये तैयार करती हैं यहाँ अपने हाथों से। इन हाथों से ये साड़ी जो है वो तैयार होती है और ये तैयार होके आप तक पहुंचती है। आप आगे कुछ कहना चाहती हैं कि आपको इसके अगर मजदूरी ज़्यादा मिले तो शायद आपको अपने बच्चों का पेट पालने में आसानी होगी? हाँ, आसानी। अरे कुछ चाहिए
चाहिए आपको। हाँ क्या आपकी पूरी फैमिली यही काम करती है? हाँ, ये फैमिली पूरा काम करे थी। अच्छा, तो मैं कहूँगी फैसल से कि आपको वो पूरे जो कमरे की जो हालत है वो भी आप दिखाएं कि कैसे इस कमरे में बैठकर इस करघे पर ये बैठकर यहाँ पर ये साड़ी जो है वो मेहनत मशक्क़त से तैयार होकर आप तक पहुंचती है। इसकी जर्जर हालत कमरे की आप ये देखिए और इससे आप ये अंदाज़ा लगाइए कि बुनकरों की परेशानियां कितनी ज़्यादा हैं, किस तरह से हाथ का काम करने वाले ये जो बुनकर हैं इनकी कोई सुध जो है वो नहीं ले रहा है। आप ये देखिए कितनी मेहनत से सरवरी जी जो हैं इस साड़ी को अपने हाथों से इसको तैयार यहाँ पर कर रही हैं और इनको सिर्फ 1000 रुपये, इस पूरी साड़ी को तैयार करने में 1000 रुपये मिलते हैं, जिसके आप हज़ारों रुपए कीमत जो है वो बड़े बाज़ारों में देते हैं। मुबारकपुर में ये मेन काम होता है यहाँ पर और मुबारकपुर से फिर ये साड़ियाँ बनकर बनारस जाती हैं और ये भी एक तरह से आप ये आयरनी है कि मुबारकपुर उस तरह से मशहूर नहीं है। बनारस को तो सब जानते हैं, जब भी किसी को बहुत अच्छी महंगी नफीस साड़ी ख़रीदनी होती है तो बनारस जाता है, वो मुबारकपुर नहीं आता है। और इन लोगों की ये शिकायत भी है कि अगर यहीं मंडी लगाकर अगर यहीं पर इनको इसके सही दाम मिले तो शायद इनके लिए भी कुछ बेहतर होगा और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैसल, आप पीछे भी घर की हालत आप दिखाएं, यहाँ पर दिखाएं कि क्या अभी फ़िलहाल घर की हालत है। छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं और सारा दिन यहाँ की औरतें मर्द जो हैं वो काम करते हैं और आप इससे घर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना पक्की छत है, टीन पड़ा हुआ है यहाँ पर। पक्के मकान का वादा यूँ तो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाता है, फ्री सिलेंडर की बात कही जाती है, फ्री राशन की बात कही जाती है, लेकिन सही इनको मेहनताना नहीं मिल पाता है।